So hello student, I am Vandana Gord. Again I am coming back with a new concept of physics, but today we are going to start with a new chapter, that is current electricity. Now in our previous videos we have already discussed that charges at rest. हमने क्या डिस्कस किया था, जब चार्जेस रेस्ट पे होता है तो क्या क्या फिनोमेना होते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होता है, दैट इज चार्जेस क्या है, रेस्ट पे है। तो हमने फाइंड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या होता है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक। तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, कब, जब क्या था, चार्ज क्या था, रेस्ट पे था। तो इन दिस चैप्टर अब हम क्या कर रहे हैं, उस चार्ज में हम मोशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्रिएट कर रहे हैं, मोशन क्रिएट कर रहे हैं, और वो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इसलिए हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को किस टू पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज चार्जेस इज एट रेस्ट। चार्ज क्या है, रेस्ट पे है। तो वो हमने डिस्कस कर चुके थे, हमारे जो अभी पिछले जो भी प्रीवियस 2 चैप्टर थे उसमें हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दैट इज चार्जेस एट रेस्ट को हमने स्टडी किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, चार्जेस इज एट मोशन। और वो जो मोशन है वो कैसा होगा, वो मोशन होगा या तो उस मोशन को आप यूनिफॉर्मली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करो, और दूसरा हो सकता है कि या फिर हम उस चार्जेस को, जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या करें, कैसे मूव करवाए, एक्सेलरेट करवाए। तो जहां पे हम उस पार्टिकल को, उस इलेक्ट्रॉन को हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं, तो वहां हम स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और जहां वो यूनिफॉर्मली ना होके एक्सेलरेटेड मोशन करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो वहां पे हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, which we will discuss in our next chapter. Now in this chapter we will discuss these following parts, that is current, electric current, then unit of electric current, quantity, dimension formula, numericals, and drifting is a very important topic of this chapter. अगर आपने ड्रिफ्टिंग समझ लिया तो आपको ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंथी है, बट आईआईटी नीट वगैरह में भी इससे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जो सीबीएसई में इसका जो वेटेज है सबसे ज्यादा है, इस चैप्टर का वेटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक कंसेप्ट अगर हम समझने की कोशिश करें, तो मैंने आपको 10 के वीडियो भी प्रोवाइड किए थे, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितना भी बेसिक कंसेप्ट था उस वीडियोस में थे। तो चलिए उसी वीडियो को रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपने क्या सपोज किया, सपोज एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो मुझे एक एरिया से ये फाइंड करना है कि इस गिवन एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि इतने एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और इस कंडक्टर में देख रहे हो कि एक टाइम नोट कर रहे हो, आपके पास क्या है, स्टॉप वॉच है। तो स्टॉप वॉच में देखा कि इस एरिया से 5 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो गए, सपोज 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो गए, कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास हुए, सॉरी कितने, 100 चार्जेस पास हुए। तो आपने फाइंड कर लिया कि 1 सेकेंड में कितने चार्जेस पास होंगे इस गिवन एरिया से, 100/5। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20 चार्जेस पास हो रहे हैं इन 1 सेकेंड में। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में, किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of charge through a given cross-sectional area of a conductor in 1 second or unit time, that is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम
बट आई से, सिंबल आई से, एंड दैट इज Q by T, total number of charges per unit time, that is number of charges per unit time. अब Q क्या होता है, इसको आप अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, दैट इज Ne by T, दैट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसी से बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं, जैसे ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. सेकेंड फॉर्मूला, अगर हमें एवरेज करंट फाइंड करना हो, एवरेज करंट, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल आई एवरेज भी लिख सकते हो. आई एवरेज क्या हो जाएगा, दैट इज डेल Q बाय डेल T. ये सब आपने 11th में ये सब मेथड पढ़ चुके हो कि एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, डेल Q बाय डेल T. ओके, नाउ अगर इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना हो तो इंस्टेंटेनियस करंट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इंस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ बाय dt. किसी भी इंस्टेंट टाइम के लिए, सपोज मैंने बोला कि एट 2 सेकेंड, यहाँ पे सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ से इसकी टाइम स्टार्ट होता है 0 से 10 सेकेंड. तो मैंने पूछा 2 सेकेंड में कितना करंट था, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड T इज इक्वल टू, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या फाइंड कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर सकते हो. इसी तरह एवरेज करंट फाइंड कर सकते हो कि T इज इक्वल टू 2 सेकेंड में इतना करंट था, T इज इक्वल टू 0 सेकेंड में इतना करंट था, तो उनका डेल Q बाय डेल T से आप क्या फाइंड कर सकते हो, एवरेज करंट फाइंड कर सकते हो. देन नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसको रब कर देती हूँ. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट अगर आपने ऐसा ही फंडामेंटल यूनिट पढ़ी, तो उसमें आपने 11th में भी पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि क्या है इसकी यूनिट. एक्चुअली इसकी ये तो हो गया I इज इक्वल टू Q बाय T. Q की यूनिट, Q का वैल्यू यूनिट क्या होती है, दैट इज कूलाम, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड. तो ये हो गया कूलाम पर सेकेंड, और क्या बोलते हैं इसको हम, एम्पियर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट में से एक यूनिट है ये, है ना. क्या है ये, एम्पियर. तो करंट की यूनिट क्या हुई, एम्पियर और कूलम पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट है क्वांटिटी. किसकी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर. तो इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है. चलिए देखते हैं. इट इज स्केलर क्वांटिटी. इसके पास क्या मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है. उसके बाद भी क्या है ये स्केलर क्वांटिटी. एक्चुअली में जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो वहां पे एक टर्म आता है टेंसर. टेंसर क्या है, वो जो आप बीएससी वगैरह या आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो वहां पे आपको जहां पे हम स्केलर एज वेल एज वेक्टर, है ना, दोनों कॉम्बिनेशन जैसी हमारी नीड्स है, हम उसका वैसा यूज कर सकते हैं. तो एक अनदर क्वांटिटी होती है, वो होती है टेंसर. तो अगर आपको अगर ऑब्जेक्टिव आए और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हो, तो उधर अगर ऑप्शन दिया हो आपको स्केलर, वेक्टर, टेंसर और नन ऑफ अबव, तो आप क्या टिक करोगे, टेंसर टिक करोगे. तो यहाँ पे अभी हमको वो नहीं डिस्कस करना, हमें तो वेक्टर और स्केलर का ही कंसेप्ट लेके करना है, क्योंकि ये हमारी 12th क्लास है. तो इट इज a scalar quantity although it has magnitude as well as
डायरेक्शन। तो क्यों है ऐसा? इसका बिगेस्ट रीजन ये है कि ये जो करंट है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो सपोज हमने ये करंट लिया, करंट का वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे 2I करंट फ्लो कर रहा है। हमने मीटर लिया, मेजर किया कि इस वायर में कितना करंट है, I करंट है और 1 एम्पियर करंट, सपोज कितना है 1 एम्पियर करंट है और यहाँ पे कितना है 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, अब इसका जो नेट रिजल्टेंट करंट हमने देखा, यहाँ पे हमने मीटर रखा और देखा कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये स्केलर एडिशन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसका वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करना था, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो क्या होता, a² + b² + 2ab cos थीटा, अगर इनके बीच का एंगल सपोज 90 डिग्री है या जो भी एंगल है तो वो फॉलो करता, तो आपको आउटपुट ये नहीं मिलता, जो कि मैग्नीट्यूड एक्चुअली में कितना एग्जिस्ट करता है, 3 एम्पियर एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करूं तो वो ये टोटली फिनोमिना रॉन्ग हो जाता है, बट इट ओबेज लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। ये किसको ओबे करता है या किसको फॉलो करता है, स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे आप लिखोगे इट डज नॉट फॉलो ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये क्या करता है, इट ओबेज लॉज ऑफ स्केलर एडिशन। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो करंट है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? सिंपल सा है आंसर कि ये जो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन आपने लॉ में भी पढ़ा होगा कि अगर दो मैग्नीट्यूड हो तो उनका वेक्टर एडिशन क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अगर उसको हम करें तो आपका आंसर 3 एम्पियर नहीं मिलेगा, पर जब हमने मिली एमीटर से मेजर किया तो इनका दोनों का रिजल्ट कितना था, 3 एम्पियर था। तो ये क्या है, स्केलर एडिशन फॉलो, सिंपल मैग्नीट्यूड को उठा के क्या कर दे रहा है, ऐड कर दे रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, स्केलर एडिशन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूमेरिकल में। नाउ तो अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड, करंट पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स एक आप देख लेते हैं जिससे आपको चार्जेस और करंट का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए लैम्प इन 1 मिनट इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। ओके, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू, तो ये गिवन क्वांटिटी क्या है, सपोज सबसे पहले आप क्या लिखते हो, गिवन क्वांटिटी लिखते हो। देन गिवन क्वांटिटी में क्या है, आपको क्या गिवन है, दैट इज करंट। करंट गिवन है ना, तो करंट इज 300 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर को कन्वर्ट करोगे एम्पियर में, तो दैट इज 300 × 10⁻³ एम्पियर हो गया। देन नेक्स्ट गिवन क्वांटिटी क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए लैम्प इन 1 मिनट। आपको टाइम भी गिवन है, दैट इज टाइम इज 1 मिनट, और 1 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, सेकंड में, तो इट विल बिकम 60 सेकेंड। नाउ तो आपके पास अब फॉर्मूला क्या है, ये गिवन क्वांटिटी आपने लिख ली। अब व्हाट यू हैव टू फाइंड, अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वी हैव फॉर्मूला I = Q/T। तो यहाँ पे तो ये Q है ना, तो Q है तो हमें चार्जेस नहीं पूछा, हमसे क्या पूछ रहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको एक दूसरा जो फॉर्म हमने देखा था दैट इज NE/T, इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज E। डिड यू गेट माई पॉइंट? हमें Q फाइंड नहीं करना। यहाँ पे जनरली मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि Q फाइंड करके IT का इंटू करके
ये ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप जनरली मिस्टेक करते हो, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये इलेक्ट्रॉन पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पूछा है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ Q दैट इज N इंटू E. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. करंट कितना है, दैट इज 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 T. इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 60 एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा E. तो E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. सॉरी, हमें क्या फाइंड करना था, N फाइंड करना था, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या फाइंड करना था, N फाइंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट. तो अब यहाँ पे देखिए कि N इज इक्वल, अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज 1.125. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं, आप इसको सॉल्व करोगे, दैट इज 10 टू द पावर 20. दिस विल बी योर आंसर और वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलिए एक और ऐसी क्वेश्चन करते हैं करंट पे बेस्ड. Now this is the question, if Q is equal to T square plus 2T plus 3, then you have to find I average, the average current or instantaneous current and any instant of time, that is 3 is equal to T is equal to 3 second. तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे कि फर्स्ट पार्ट अगर देखो तो I इंस्टेंटेनियस फाइंड कर लेते हैं. I इंस्टेंटेनियस, है ना. तो I इंस्टेंटेनियस के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, दैट इज dq बाय dt, है ना. अभी हमने डिस्कस किया dq बाय dt. तो d बाय dt और q की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, बेसिक 11th में आपने किया ये, तो इसको डिफरेंशिएशन करोगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dt की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2t. 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा 0. तो यहाँ पे क्या आया 2t प्लस 2 प्लस 0. अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि जो करंट है वो t सेकेंड पे एग्जैक्टली क्या होगी. करंट जो है वो t सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगी, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, दैट इज put the value of t, that is t 2 into 3 plus 2, it becomes कितना हो जाएगा ये 8 एम्पियर. जो करंट है वो कितना हो जाएगा, कितना आएगा आपका 8 एम्पियर. तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ गया 8 एम्पियर. नाउ कमिंग टू द आई एवरेज, सेकेंड पार्ट है आपका, दैट इज आई एवरेज. तो आई एवरेज फाइंड करने के लिए क्या है, T जो है एक किसी कंडक्टर में 0 सेकेंड पे और T इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, इनके बीच का हमको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है. तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास डेल Q बाय डेल T, यही है ना. तो Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1, ऐसी फॉर्मूला यूज करते ना. देन Q2 मतलब इसका टाइम जब 2 सेकेंड था, तो यहां पे लिख देती हूं कि Q एट 2 सेकेंड माइनस Q एट 0 सेकेंड. इसी तरह टाइम 0 माइनस 0. अब यहां पे देखिए Q इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो Q इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हमारे पास जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए t की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, है ना. तो ये जो इक्वेशन है आपकी t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, जहां जहां t है वहां पे आप क्या पुट कर दो, क्या पुट कर दो वहां पे आप पुट कर दो 2 सेकेंड, है ना. तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 3. तो इट विल बिकम्स 4 4 8 9 10 11. तो ये कितना चार्जेस हो गया Q एट 2 सेकेंड 11. नाउ नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं Q एट 0 सेकेंड.
तो एट 0 सेकेंड मीन्स टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 0, यहाँ पे भी 0, देन 3 एज इट इज रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा, Q एट 0, T2 आपका 2 है और T0 क्या है, 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। Q एट 2 सेकेंड कितना आया आपका, 11। Q एट 0 सेकेंड कितना आया, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हो गया 8/2 एंड इट विल बिकम 4 एम्पियर। तो आई एवरेज जो है वो कितना आएगा आपका, 4 एम्पियर। ऐसे जनरली बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ये तो बस स्टार्टिंग है क्योंकि ये चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट में इस न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ व्यू से ही बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ये था एक ऐसा और न्यूमेरिकल, और भी आगे हम करते रहेंगे। नाउ आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ड्रिफ्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर रिलेशन क्या होता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। That's all for today's class. If you have any doubt regarding today's class, you can ask your doubt in the comment section, and you can share your views if you like the video and all this. That's all.